नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज के किस्से कहानी में प्रस्तुत है मार्कंडेय ऋषि की कहानी। कहानी का शीर्षक है मार्कंडेय ऋषि को कैसे मिला अमरता का वरदान। मार्कंडेय ऋषि के जीवन की कथा भी ईश्वर और भक्त के बीच एक अटूट विश्वास का ही प्रमाण है। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। पुत्र रत्न की उत्पत्ति के उद्देश्य से उन दोनों ने भगवान शिव से वरदान पाने के लिए उनकी आराधना प्रारंभ की। उनकी आराधना से भगवान शिव प्रसन्न तो हुए, किंतु विधाता ने उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। इसलिए भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बेहद बुद्धिमान और विलक्षण हो, लेकिन उसके भाग्य में अल्पायु हो, यानी कि उसकी मृत्यु कम उम्र में हो जाए, या फिर ऐसा पुत्र जो बुद्धिहीन हो लेकिन दीर्घायु हो। मृकंडु और उनकी पत्नी ने शिव से अल्पायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र की मांग की और शिव ने उन्हें वरदान के रूप में मार्कंडेय ऋषि जैसा विलक्षण बालक प्रदान कर दिया। मार्कंडेय की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती गई, शिव के प्रति उनका समर्पण भी बढ़ता गया। मार्कंडेय की बढ़ती उम्र को देखकर उनके पिता निरंतर चिंतित रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछ लिया तो मृकंडु ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय को कहा कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार तुम अल्पायु हो और 16 वर्ष की आयु में ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही मेरी चिंता का कारण है। पिता द्वारा चिंता बताने पर भी मार्कंडेय बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते हुए निरंतर उनकी पूजा करने लगे। जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी, उस दिन भी वे शिव की पूजा में ही व्यस्त थे। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुई। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। यमराज को अपने सामने उपस्थित देखकर मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका जाप करने लगे। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव जी को क्रोध आ गया और वह अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान शिव को क्रोधित देख यमराज अत्यंत भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे। शिव ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये भक्त ऋषि मार्कंडेय अब से अमर रहेगा। इस घटना के बाद से शिव को कालांतक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल यानी मौत का भी अंत करने वाला। सती पुराण में भी उल्लेखित है कि स्वयं पार्वती ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अलग भाग है।